हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम खान सर का बिहार सामान्य ज्ञान पार्ट 16 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 15 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने बिहार का इतिहास, बिहार का राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था पढ़ चुके हैं। अभी मेरा बिहार का भूगोल चल रहा है, जिसमें कि नदी तंत्र एवं बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया था 1982 में। 1982 में किया गया था। इसका विश्लेषण है, बिहार राज्य जल विद्युत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है बिहार की कंपनी है। इसकी स्थापना 31 मार्च 1982 को हुआ था। यह कंपनी जो है बिहार राज्य में जल विद्युत ऊर्जा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? बिहार में कोसी परियोजना निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? यह हुआ था 1954 में। 1954 में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश 1954 में हुआ था, जब भारत और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ और 1955 में औपचारिक रूप से काम शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किया था किसने? 1947 में जो गंडक परियोजना का प्रारंभ किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 ईस्वी में गंडक परियोजना का प्रारंभ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। गंडक परियोजना जो 1961 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी, यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है तथा इससे नेपाल को भी लाभ मिलता है। अगला प्रश्न है, डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध बिहार में किस नदी से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह जो है कोसी नदी से है। कोसी नदी से डगमारा जल विद्युत परियोजना जो है का संबंध बिहार की कोसी नदी से है। यह परियोजना रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हुए स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को सुनिश्चित करने में सहायक होगी। यह बिहार के ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका विश्लेषण देखते हैं। बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना और गंडक नदी घाटी परियोजना शामिल है। ये परियोजनाएं सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए कोई प्रतिरोध नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है मुख्यतः वनों की सुरक्षा और वनों के संरक्षण के लिए चलाया गया पर्यावरणीय आंदोलन था, न कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के प्रतिरोध में। नर्मदा बचाओ और टेहरी बांध आंदोलन प्रमुखतः बांध निर्माण आदि के विरुद्ध थे। चिपको आंदोलन चमोली जिले में सन 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मेघा पाटेकर के नेतृत्व में एवं सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में प्रारंभ हुआ था। टेहरी बांध आंदोलन 1980 के दशक में शुरू हुआ और 2004 तक चला। अगला प्रश्न है, कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है। इनमें से कौन जो है कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोसी बांध परियोजना के अंतर्गत हनुमान नगर अवरोधक बांध पूर्वी और पश्चिमी कोसी नहर मुख्य भाग है। इसलिए दिए गए विकल्पों में से कोई भी कोसी बांध परियोजना के अंग के बाहर नहीं है। अगला प्रश्न है, बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? बिहार में जो है सिंचाई का प्रमुख साधन है नलकूप। नलकूप। बिहार राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है नलकूप है। इस राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई रोहतास जिला में की जाती है। इस जिले से होकर सोन नहर गुजरती है, जो बिहार की सबसे प्रमुख नहर प्रणालियों में से एक है। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला है पलामू। पलामू जो है बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला है। बिहार विभाजन से पूर्व सर्वाधिक सिंचित जिला जो है पलामू था। अब यह
पलामू झारखंड राज्य में स्थित है। वर्तमान में बिहार जो है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार सबसे अधिक सिंचित जिला रोहतास है और सबसे कम सिंचित वाला जिला शिवहर है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचाई क्षेत्र बढ़ा है लगभग कितना गुना? तो ये बढ़ा है लगभग 10 गुना। 1947 ईस्वी के बाद बिहार राज्य में सिंचाई क्षेत्र जो है 10 गुना बढ़ा है। वर्तमान में बिहार का सकल सिंचित क्षेत्र 2021-22 के अनुसार 55.98 लाख हेक्टेयर है, जिसमें सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र रोहतास जिला में है और सबसे कम जो है शिवहर में है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये जो है बिहार के कैमूर में अवस्थित है तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात। बिहार के कैमूर जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है। यह जो है जलप्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये है कंवर झील। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है अथवा बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंवर झील है। कंवर झील। कंवर झील बिहार के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। कंवर झील बिहार के किस जिले में है? ये है बेगूसराय में। बेगूसराय में। अगला प्रश्न है, कंवर ताल झील कहाँ है? तो कंवर ताल झील जो है बिहार में है। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सोबो झील कहाँ है? कौन सा है? ये वही है कंवर झील। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील यानी गोखुर झील कंवर झील है। कंवर झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। बेगूसराय की कंवर झील को 2020 में रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है, जो बिहार की पहली और देश की 39वीं ऐसी झील है। रामसर साइटें वेटलैंड्स है, इनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। रामसर सम्मेलन 1971 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? इसमें जो है अनुपम झील बिहार में स्थित है। अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। इसका विश्लेषण देखते हैं। अनुपम झील जो है बिहार के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में है। यह झील कैमूर और रोहतास जिले की सीमा पर स्थित है। बिहार में सर्वाधिक वन कैमूर, रोहतास एवं पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। बिहार के किस जिले में नागी बौंद स्थित है? तो नागी बौंद जो है बिहार के जमुई जिले में स्थित है। नागी बौंद जो है पक्षी अभयारण्य झारखंड की सीमा के पास बिहार के जमुई जिले में स्थित है। 2004 में इसे पक्षी अभयारण्य क्षेत्र घोषित किया गया है। इस अभयारण्य में सफेद वागटेल और काले रेटस्ट्राट महत्वपूर्ण पक्षी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोला जलप्रपात जो है बिहार के नवादा जिले में स्थित है। अगला है, ककोला जलप्रपात किस जिला में है? ये है नवादा जिला में। ककोला जलप्रपात जो है बिहार के नवादा जिले में स्थित है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसे बिहार का सबसे उच्च जलप्रपात माना जाता है। इसकी ऊंचाई 160 फीट है। अगला है बिहार की मृदा। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? ये पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में पिडमौंट दलदली मिट्टी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। वहीं तराई मिट्टी बिहार के पूर्वी भाग में नेपाल की सीमा के साथ पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है आच्छादित है किस मिट्टी से? ये है कछारी मिट्टी से। कछारी मिट्टी से बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, ये भी है कछारी मिट्टी से। दोनों प्रश्न एक ही है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, इसका भी आंसर वही होगा कछारी मिट्टी से। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है कछारी मिट्टी से। एक ही क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, इसका भी आंसर वही होगा। नहीं, ये जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी कछारी मिट्टी को ही बोला जाता है।
बिहार जो है अधिकांशतः कछारी मिट्टी से आच्छादित है जो उपजाऊ होती है और कृषि के लिए उपयुक्त होती है। यह मिट्टी गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है जो क्षेत्र में उच्च कृषि उत्पादन को बढ़ावा देती है। कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी या कॉप मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अलावा बिहार में मुख्यतः पिडमौंट दलदली मिट्टी एवं तराई मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। चंपारण, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा जिलों में अधिकांशतः नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़क मृदा का निर्माण बहते हुए जल द्वारा लाए गए तलछट से होता है। राज्य में 90% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा या खादर मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है कहाँ पर? तो ये मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बिहार का सर्वाधिक जूट जो है उत्पादक जिला कौन सा है? ये है पूर्णिया। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? ये है पूर्णिया। पूर्णिया जिला जो है बिहार में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है। इसके अलावा बिहार राज्य में दरभंगा, सहरसा और कटिहार में भी जूट का उत्पादन होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो है जूट उत्पादन बांग्लादेश में होता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न है, बिहार के पूर्वी भाग में किसकी खेती अधिक होती है? इसमें जो है पटसन की खेती सर्वाधिक होती है। बिहार के पूर्वी भाग में पटसन की खेती सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, इसका विश्लेषण देखते हैं। बिहार के पूर्वी भागों में सर्वाधिक पटसन, जिसे जूट कहते हैं, उसकी खेती की जाती है। पटसन उत्पादन करने वाला बिहार का सबसे बड़ा जिला है पूर्णिया। अगला प्रश्न है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? यहाँ पर लगभग 60% क्षेत्र पर जो है कृषि कार्य होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है? ये आता है उपयुक्त में से कोई नहीं, 60% होता है। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितना है? ये है 95 लाख हेक्टेयर। 95 लाख हेक्टेयर। इसका विश्लेषण देखते हैं। बिहार में जो है कुल क्षेत्रफल का 60% हिस्सा खेती के लिए इस्तेमाल होता है, जो देश के औसत 42% से ज़्यादा है। कृषि जो है राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। भूमि उपयोग सांख्यिकी 2021 के अनुसार बिहार राज्य के कुल जो है 93.6 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है बिहार। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है मक्का उत्पादन में द्वितीय स्थान बिहार का था। उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का था। अगला है, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर। वो भारत का है ना, तो भारत का ये मुजफ्फरपुर का ही लीची फेमस है, जो कि बिहार में है। बिहार जो है भारत का सबसे ज़्यादा लीची उत्पादक करने वाला राज्य है। बिहार में लीची की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ के मुजफ्फरपुर जिले में सबसे ज़्यादा शाही लीची की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में लीची की 2 मुख्य किस्में उगाई जाती है, चाइना लीची और शाही लीची। अगला प्रश्न है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है लीची। बिहार में जो है लीची का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, खासकर मुजफ्फरपुर जिले में। यहाँ की लीची अपने विशेष मिठास और गुणवत्ता के कारण प्रसिद्ध है और यह राज्य के कृषि क्षेत्र का एक प्रमुख उत्पाद है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन अधिकतम होता है? बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन अधिकतम होता है? इसका आंसर नहीं दिया हुआ, स्टार दिया हुआ है। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका भी राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसके विश्लेषण से पता चलेगा इसका आंसर क्या होगा।
बिहार में आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 2022-23 में बिहार में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो है अररिया जिला में होता है। अन्य मुख्य मक्का का उत्पादक जैसे कटिहार, पूर्णिया और खगड़िया में है। बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन अधिकतम होता है? ये होता है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर जिला जो है बिहार में लीची का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जिसे शाही लीची के लिए प्रसिद्धि प्राप्त है। यहाँ दो मुख्य किस्में उगाई जाती है, चाइना लीची और शाही लीची। शाही लीची के फल बड़े, रसदार और सुगंधित होते हैं। 2018 में इसे भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला, जो इसकी विशिष्टता और गुणवत्ता को मान्यता देता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये जो है रोहतास है। बिहार के रोहतास में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। रोहतास जिला जो है बिहार के प्रमुख कृषि जिलों में से एक है, जहां धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। रोहतास जिले को बिहार का धान का कटोरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गेहूं की फसल का उत्पादन अधिकतम होता है? तो गेहूं का फसल जो है रोहतास में सबसे अधिक होता है। बिहार के रोहतास जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। इसके अलावा कैमूर और पश्चिमी चंपारण जिले जो है बिहार में गेहूं उत्पादन में प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अफीम की खेती होती है? अफीम की खेती जो है बिहार में गया में होता है। बिहार में जो है गया में अफीम की खेती होती है। अगला प्रश्न है, इसका विश्लेषण देखते हैं। बिहार राज्य के गया एवं औरंगाबाद क्षेत्र में अफीम की खेती सर्वाधिक की जाती है। बिहार के इन जिलों की सीमा झारखंड से लगी हुई है। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो यहाँ पर जो है अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में जो है अनाज आधारित खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। इस कृषि आधारित उद्योग में खाद्य उत्पादन, पेय पदार्थ और तंबाकू उत्पाद, कपड़ा, चमड़े के उत्पाद, लकड़ी, फर्नीचर और कागज उद्योग शामिल हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 जो है कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ मोतिहारी में हुआ था। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 जो है मोतिहारी में आयोजित किया गया था। यह मेला किसानों को कृषि के नवीनतम तकनीकी ज्ञान और सुधारों से परिचित कराने और सहकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या तो उपरोक्त में से एक से अधिक। 2017-18 में बिहार राज्य के कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 77% था। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां अधिकांश लोग जो है कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि। कृषि जो है वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है कृषि। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात क्या है? तो ये है 48.18। बिहार की कुल श्रम शक्ति जो है इसका 48.18% कृषि श्रमिक है। इसका मतलब है कि राज्य में लगभग आधे से अधिक लोग खेती से संबंधित काम करते हैं। यह बताता है कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग कितना? ये बढ़ा है लगभग 4 गुना। आज़ादी के बाद जो है बिहार में सिंचाई सुविधाओं में काफ़ी सुधार हुआ है। सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं को चलते सिंचित क्षेत्र की विस्तार दर तेजी से बढ़ी है, जिससे यह क्षेत्र लगभग 4 गुना बढ़ गया है। सरकारी प्रयासों ने कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा दिया है। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? ये है 50% से अधिक। 50% से अधिक। बिहार में वर्तमान कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत
62.5% है। बिहार में सिंचाई के विभिन्न साधनों में लगभग 55.98 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल एक, जीवनदायिनी। बिहार में जो कृषि का स्वरूप है जीवनदायी। बिहार में कृषि का स्वरूप जो है मुख्यतः जीवनदायी है। इसका अर्थ है कि यह बुनियादी रूप से लोगों के जीवन यापन के लिए की जाती है। यहाँ कृषि वाणिज्यिक या निर्यातोन्मुखी के बजाय बड़ी संख्या में लोगों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करती है। बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? बिहार की मुख्य नकदी फसल है गन्ना। गन्ना जो है बिहार की मुख्य नकदी फसल है। इस तरह से हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।